इस वीडियो को देखने के बाद तुम यही कहोगे कि काश इस चैनल के बारे में मुझे पहले ही पता होता, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 9th के नंबर सिस्टम के 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से ही कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के फाइनल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। देखो, आपके एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं और आज मैं आपको नंबर सिस्टम के 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके 9th के जो पहला चैप्टर है इसके सारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे और वो सारे सवाल करा दूंगा जिनमें से ही कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर के सवाल आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी आप कर रहे होगे। तो एक बार मेरे साथ इन सभी सवालों को जरूर लगा लेना। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से इस चैप्टर के सवाल बनाए जाते हैं, जिनमें से ये 4 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल अबाउट नंबर, नॉर्मली नंबर के बारे में जानना है आपको। नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का कन्वर्जन हम करते हैं P/Q के फॉर्म में, ऐसे ही सवाल करवाऊंगा। चौथा जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पांचवा नंबर्स बिटवीन इर्रेशनल नंबर है टॉपिक इंपॉर्टेंट, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। उसके बाद रैशनलाइजेशन, एक सवाल आपके पास रैशनलाइजेशन का आएगा ही आएगा, और एक्सपोनेंट एंड पावर से एक सवाल आएगा ही आएगा। यानी इन चारों टॉपिक से तो सवाल पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब जो मैं आपको 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसको एक एक करके मेरे साथ जरूर लगाइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम है @रैंकर्स फाउंडेशन, ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है। यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन, ठीक है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप भी एक एक सवाल को जरूर लगाइएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 क्या होगा। √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर, कई सारे बच्चे ये पढ़े होते हैं कि दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर जो होता है वो a + b/2 होता है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगाया जाता है पता है? जहां पर a और b रैशनल नंबर हो। यहाँ पर √2 और √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके के सवाल के लिए पहले ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए। अब कैसे करेंगे भैया? देखो, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप हमेशा याद रखा करो 1.414 ... और √3 की वैल्यू आप याद कर रखा करो 1.732 करके होती है। इतना आप अगर याद रखोगे तो आपको ये सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बताओ 1.414 और 1.732 के बीच में क्या 1.8 आएगा? बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन है और सही भी ऑप्शन है 1.5। तो पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सारे सवाल करने वाले हैं। दूसरा सवाल, एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे करते हैं एग्जाम में, कैसे करेंगे? जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि लेट x बराबर 0.47 के ऊपर बार। इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 0.474747 ... अब आपको मैं एक तरीका खाली बताऊंगा, अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो कन्वर्जन वाले किसी भी सवाल में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, कन्वर्जन वाले सवाल में अगर जितने डिजिट के ऊपर बार है 1 के आगे उतना 0 लगाकर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 100x और ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल खिसक के ये हो जाएगा कुछ ऐसा 47.4747 ... अब आपको क्या करना है मेरे भाई? ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप यहां से देख लो, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड में से घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 100x - x और इधर हो जाएगा 47.477। ये डेसिमल के बाद वाला खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 47। ये हो जाएगा आपके पास 99x और ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा x = 47/99, ठीक है मेरे भाई। कुछ इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है।
क्लियर है? तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर, और लास्ट में एग्जाम में आंसर निकालने के बाद ऐसे आंसर लिख दें ताकि एग्जामिनर्स को डायरेक्टली उसका आपका आंसर दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस इन p by q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब दो नंबर दिया गया 0.1212 इस तरीके से, और एक नंबर है 0.1414। अब आपको इसके बीच में कोई एक नंबर बताना है, तो एक नंबर मैं ये लिख सकता हूँ 0.13। कोई दिक्कत है क्या? ये 1212 से बड़ा है, 1414 से बड़ा है, और इसको अगर हम p by q के फॉर्म में लिखें तो हम 13/100 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर है। कोई बच्चा इसको 0.131 भी आंसर लिख सकता था, उसका आंसर होता 131/100, आंसर हो जाता है। कोई बच्चा 0.122 भी लिख सकता था, 122/1000 भी हो सकता है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके की चीजें आप आराम से कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -1/3। इंसर्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एक दो नंबर वाले सवाल में आपसे पूछा जाएगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, जैसे -2/3 एंड -1/3, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर हमें 3 रेशनल नंबर पता करने हैं तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी -2/3 को हम ऊपर 4 से और नीचे 4 से, तो ये हो जाएगा -8/12, और -1/3 को ऊपर 4 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -4/12। ठीक है, बस आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है, इससे क्या सीखना है कि अगर n है तो आपको n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बीच में देखिए, नंबर्स आर -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12। आपको क्या चाहिए था? 3 नंबर। आपके 3 नंबर कौन कौन से हैं? ये है आपका 3 नंबर, यहां लिख दिया आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब एक टाइप ये होता है सवाल का जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है डिनोमिनेटर सेम करना है। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें पता करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर दिखाई देंगे 7 और 11, तो इसका आप ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम 7 और 11 का क्या होगा भाई? 77। अब 77 बनाने के लिए, अब मतलब हमें डिनोमिनेटर को 77 बनाना है, तो 7 से 77 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/7 में हम ऊपर 11 से और नीचे 11 से कर देंगे, तो हो जाएगा 55/77। और यहाँ पर 9/11 में ऊपर 7 से और नीचे 7 से कर दें, तो 7 9 63, 63/77। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, आपको इसके बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो 56/77, 57/77, 58/77 लिख सकते हैं। यहां पर हमें n+1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56/77, 58/77, किसी का मन है 61/77, बस इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप ये आसान चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 0.328 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए सवाल करने का वही तरीका रखेंगे, लेट 0.328 के ऊपर बार है, लेट x बराबर 0.382 के बार, तो x बराबर जाएगा 0.382828 ... मैं आपको सिर्फ एक तरीका सिखाता हूं कि जितने नंबर के, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 के आगे उतना 0 लगाइए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 2 पर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 100x बराबर 32.82828 इस तरीके से आता रहेगा।
ठीक है, सेम इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 32.82828 माइनस 0.32828 ऐसे। अब ध्यान से देखिए, घटाने आना चाहिए आपको, सब्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। ये 282828 एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद सब कुछ सेम है तो 0 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 32 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 32। इधर हो जाएगा 99x। तो x बराबर क्या आया मेरे भाई 32.5/99। क्या हम अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं? क्या p/q के फॉर्म में है? हाँ है। क्या p और q दोनों इंटीजर हैं? नहीं। तो हमें इंटीजर बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 325 डिवाइडेड बाई 990। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 6 30, 5 5 25, और हो जाएगा 5 एकम 5, और इधर बच जाएगा 4, 5 9 45, और फिर इसके बाद 4 5 8 40। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट क्लियर? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर है? इस तरीके से कन्वर्जन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को अभी जब थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल आगे करवा लेता हूँ, फिर वापस आके करवाऊंगा, तो तुम्हें समझने में इसको ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक्सप्रेस 1.32 के ऊपर बार है और 0.35 के ऊपर बार है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इस तरीके का सवाल डायरेक्टली यही सवाल पूछा भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि लेट a बराबर 1.32 के ऊपर बार है केवल, और 0.35 में 35 के ऊपर बार है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे x बराबर 1.32 बार मान लेते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, x बराबर 1.3222 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें भी देखो, इसको अलग अलग किया जा सकता है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.322222, ठीक है। और ये जो 0.3222 है, इसको y मान लीजिए, y बराबर 0.322222, इसको कन्वर्ट करना है अब आपको। तो हम क्या कर लेते हैं कि कितने डिजिट पर भाई बार था, 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10y बराबर हो जाएगा 3.22222222। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 10y माइनस y कर लीजिए, और ये हो जाएगा 3.222222 माइनस 0.322222, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9y बराबर 0.2, इधर ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 जा जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ 12 में से, और हो जाएगा 2.9। यहाँ से आपके पास आएगा y बराबर 29 बाई पहले 2.9 बाई 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 29/90। तो ये तो y आ गया, हमें y नहीं चाहिए था, हमें पहले x चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 29/90, ऐड कर देंगे 90 प्लस 29। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 119/90, ये आ गया x बराबर। ये x बराबर आ गया 119/90। क्लियर है? अब इसके बाद x ही नहीं, हमें 0.35 बार भी निकालना था। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि t बराबर 0.35 के ऊपर बार, तो यहां पर हो जाएगा 100t इज इक्वल टू 30.5353535, और यहां से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, और थर्ड माइनस 4 कर लीजिए, तो हो जाएगा 99t इज इक्वल टू 35। देन t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 35/99, ठीक है। तो a बराबर होगा क्या मेरे भाई, a बराबर होगा 119/90 प्लस 35/99। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 990। तो 9 ये 9 0 11 बार जाएगा, तो 11 बार ही जाएगा। सही है, आई थिंक सही है, या इससे कम में हो सकता था क्या एलसीएम? नहीं, 11 11 9 99, 9 कैरी, 11 कम 11 11 9 18, 1 कैरी, 11 कम 11 11 1 12, 1289,
प्लस 350 ऐड करेंगे 9, 8 5 13 1 कैरी 2 3 5 1 6 और 1639/990। देखिए प्रोसेस मोस्ट प्रॉब्ली मेरा सही है, कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए, बट अगर छोटा मोटा एरर हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा इस 8वें वाले सवाल के लिए, और एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। क्या करना है और कैसे किया मैंने आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसको आपको अलग से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको p/q के फॉर्म में अलग से करना है। जब आप 1.32 बार को कर रहे होंगे तो वहां पे 1 + 0.32 लिख लीजिएगा। इस 0.32 बार को अलग से आपको रैशनलाइज कर लेना है, उसकी वैल्यू 1 के साथ ऐड करना मत भूलिएगा, तब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देन 0.35 बार को भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, सही तरीके से एलसीएम लीजिएगा, p/q के फॉर्म में आपको आंसर देना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप मिला लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है मेरे भाई। 0.14 बार तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। 0.1416 ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी नहीं है। ये भी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी नहीं है। ये आपका क्या दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड इट विल बी द इर्रेशनल नंबर। इट क्लियर? या क्वेश्चन नंबर 10, एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। इसके कई तरीके होते हैं। एक तो यह है कि 2 and 2.5 के बीच में मुझे कोई इरेशनल नंबर लिखने के लिए कह दे तो मैं लिख सकता हूँ 2.013213495 ... एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक इरेशनल नंबर है जो 2 और 2.5 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये 2 से बड़ा है, 2.5 से छोटा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं कि लेट A and B be any real number, then root of AB be a irrational number। बस ये ध्यान रखना है कि AB should not be the should not be nth पावर। मतलब ए बी जैसे स्क्वायर रूट की कंडीशन में nth पावर क्या की परफेक्ट स्क्वायर सीधा लिखते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर। ओ सॉरी, यहां पे मैंने लिखा था 2 and 2.5 और इसके बीच में मैंने कोई नंबर दे दिया था। ठीक है, लेट A and B be any real number, then root of AB will be irrational number between A and B, where AB is not a perfect square। बस ये ध्यान रखना है कि AB परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 and 2.5 के बीच में 2 and 2.5 यानी 2 और 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इज द आंसर। तो √5 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ये तरीका भी आपको ध्यान रखना है कि दो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगला सवाल है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो जब आपको इरेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको और इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0 गया, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 दूना 14, इतने से काम हो जाएगा। और 9/11 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.90 हुआ, 11 8 88, 2 बचा, 11 कम 11, फिर उसके बाद 9 बचा, फिर 11 8 88, फिर 2 बचा, 0.818181 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो 3 इरेशनल नंबर आर 0.723945 ... 0.78034352 ...
0.8013945612 इस तरीके से, ठीक है। बस आपको ये दिखाना है कि ये इसके बीच में लाई करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बस, ठीक है। आराम से ये सवाल हो सकता है। आगे आते हैं 12वां सवाल, रिप्रेजेंटेशन वाला सवाल। एक सवाल आपसे या तो ये या तो आगे 2 सवाल दिखाऊंगा, उनमें से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाएगा। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्पाइरल मेथड और एक होता है कि भाई हमें पाइथागोरस लगा के इसको करते हैं। दोनों ही सिखा देता हूं। सबसे पहले स्पाइरल सिखा देता हूं, बच्चों को ज्यादा आसान रहता है। स्पाइरल मेथड सिखा देता हूं। तो स्पाइरल मेथड में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 1 यूनिट का एक बेस लेना है, 1 यूनिट का बेस लेना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। 1 यूनिट बेस, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। ज्वाइन कराते ही ये जो आपको मिल रहा है ये मिलेगा √2 यूनिट, यानी √2 आपका ड्रॉ हो गया। √2 अगर आपको ड्रॉ करना होता तो आप क्या करते, इस तरीके से यहाँ पर नंबर लाइन पर इसको मिला देते इस तरीके से। ये आपका अगर 0 है, ये आपका 1 है, तो ये आपका √2 हो जाता। क्लियर है। √2 ड्रॉ करना होता, अगर √2 तक का सवाल होता तो ऐसे कर लेते। अब मान लो हमें √3 ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर है। स्पाइरल मेथड यही कहता है कि आप यहाँ पर फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसी से इसको कनेक्ट करा देंगे। फिर इस आर्क को लेकर, यहाँ पर आपका निडल रहेगा, यहाँ पर आपकी पेंसिल रहेगी, फिर इस आर्क को लेकर कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से जब ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगी तो ये हो जाएगा √3 यूनिट। क्लियर है। तो ये हम मार्क कर देंगे कि ये है हमारा √3 यूनिट। और एग्जाम में आता है तो स्पाइरल मेथड से अगर आप करते हैं तो कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। पहला आपको √2 मिलेगा, √3 मिलेगा। अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट √4, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट √5। और ये स्पाइरल होगा, सर्कल नहीं होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कहीं ये जाकर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आप चलते जाएंगे और ये आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है। स्पाइरल मेथड। अब अगर हमें थोड़ा सा दिमाग से करना होता पाइथागोरस को यूज करके, तो क्या करते भैया, पाइथागोरस को यूज करके ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना होता है कि भैया हम कितना बेस ले और कितना परपेंडिकुलर ले कि हमारा काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखता है तो ये उसे मिल जाएगा क्या, 2 + 1 यानी 3। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर आपको AC पता करना है तो AB का स्क्वायर जो होता है प्लस BC का स्क्वायर जो होता है वो AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो हाइपोटेनस है ये AC बराबर होगा √= AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो आपका 3 आ रहा है, अगर आपको ये निकालना है √3 ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू ड्रॉ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही मैं बताने के लिए आपकी कोशिश कर रहा था। यानी या तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का बना लो या तो बेस 1 यूनिट का बना लो, दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करके मतलब वाइस वर्सा बना सकते हो। आपको ड्रॉ करना है 1 यूनिट का बेस, √2 यूनिट का परपेंडिकुलर, और ये ऑटोमेटिक आपका √3 हो जाएगा। ठीक है। अब √2 का बेस या 1 यूनिट का √2 का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पहले आपको √2 का बेस बनाना पड़ेगा। ये बनेगा 1 यूनिट के बेस, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो ये हो जाता है आपका √2। क्यों √2 हो जाता है? क्योंकि ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। अब आप इस तरीके से इसको नंबर लाइन पर मिला देंगे तो ये बन गया √2। यानी अब आपके पास √2 का बेस तैयार है। ये है √2 का बेस तैयार है। तो यहाँ पर आप एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और 1 यूनिट के परपेंडिकुलर को अगर आप इस तरीके से मिला देते हैं, ये भी अगर आपका 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है, फिर इस आर्क को आप इस तरीके से कट करा देते हैं तो ये आपका √3 हो जाएगा और ये हो गया आपके पास √3। दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दोनों ही मेथड करेक्ट है। इसमें आपको ये रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा और इसमें स्पाइरल मेथड से इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें रिप्रेजेंट करना है √5 को, √5 ऑन नंबर लाइन। तो √5 ऑन नंबर लाइन दोनों मेथड से करेंगे, स्पाइरल से भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो स्पाइरल से आपको क्या करना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, 1 यूनिट का बेस, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ज्वाइन कराया, ये क्या मिला √2, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर मिलाया, ये 1 है तो ये क्या मिला √3, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 है, फिर ज्वाइन कराया, ये क्या मिला √4, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस तरीके से ज्वाइन कराया, ये क्या मिला √5। फिर क्या करना है मेरे भाई, 1 है, 2 है,
3 है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से आर्क लेना है, आर्क लेकर कुछ इस तरीके से आप जाकर इस तरीके से इसको मिला देंगे, ये 2 से आगे जाकर मिलेगा और ये कहाँ पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, √5। ये हो गया आपका √5 यूनिट ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? स्पाइरल मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे √5 को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बाय पाइथागोरस मेथड तो क्या करने वाले हैं। अब आपको यही सोचना है कि भैया कैसे मिलेगा। तो एक बच्चा ऐसा सोच सकता है कि भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 यूनिट का बेस हो और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या बन जाएगा, √4 + 1 दैट इज √5। तो यानी 2 यूनिट का बेस ले लेना है, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये बेस ले लिया और इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये मिला दीजिए, ये जो हाइपोटेनस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, √5। क्लियर है? तो दोनों ही मेथड आसान है। आपसे अब √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, √8 पूछा जाए, आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? रूट के अंदर आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसको एक बार में सीखने का प्रयास करिए। कई सारे बच्चे और कई सारे टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाती है। रूट के अंदर 9.5 ऑन द नंबर लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक 9.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 9.5 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, बस आपको मेथड याद रखना है। नंबर लाइन पर एक 9.5 की लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज ये AB लाइन है। अब यहाँ से आपको इसको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है, खुद से 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। सपोज ये 1 यूनिट एक्सटेंड हो गया। अब ये AC का आपको मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। बाई आप 10.5 का आधा करके मार्क कर लीजिए, या हाफ से ज़्यादा का आर्क लेके एक कट इधर, एक कट इधर, फिर यहाँ पे निडल रख के एक कट इधर और एक कट इधर लेके इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आया इसे कहेंगे सेंटर, ये मान लिया O। ठीक है, अब OA को रेडियस लेके या OC को रेडियस लेके, दोनों सेम होंगे, OA और OC को रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है मेरे भाई, OA को या OC को लेकर रेडियस एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद जो ये जो B पॉइंट है ना, इसको इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर आप अपना वही जो D होता है उसको लेकर, प्रोटेक्टर को लेकर कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा और ये जहां पर मीट कर रहा है ना, अब ध्यान समझिएगा। अब इस बार नीडल आपको B पर रखना है, B पर, इस पर, ये यहाँ B पर रख के क्या करेंगे, इस तरीके से कट लगाएंगे, नंबर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये नंबर लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब B से लेकर, क्योंकि यही जो आया है ना, ये √9.5 है, लेकिन ये हवा में तो होना नहीं चाहिए, अभी √9.5 में जमीन पे चाहिए, तो इसी रेडियस को लेकर नंबर लाइन पे मिला देंगे। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी √9.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जो BD लेंथ आया है, BD बराबर √9.5 है, ये आप कोई भी कैलकुलेट करेगा उसे यही मिलेगा। BD की जो लेंथ होगी वो √9.5 होगी। मेथड को एक बार दोबारा समझा देता हूं। रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है उतनी लाइन खींचेंगे, 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, उसको मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट के बाद सेंटर से लेकर वहां तक का रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जहां तक आपकी लाइन बनी हुई थी B पॉइंट तक, 9.5 की जो पहले ड्रॉ हुई थी, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जहां वो मीट करेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हवा में वहां तक की दूरी √9.5 हो जाएगी। उस आर्क को लेकर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे तो वो वहां से वहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड आपकी नंबर हो जाएगी। क्लियर है? चलो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसमें 2 इरेशनल नंबर हो जिनका डिफरेंस क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। तो मेरे भाई कोई भी आप दे दो, जैसे मान लो √2 एक इरेशनल नंबर है, एक दे दो तुम 2 - √3, ये 2 इरेशनल नंबर हमने दे दिया। इसका डिफरेंस देख लो, √2 - 2 - √3, ये जो नंबर आएगा ये आएगा √2 - 2 + √3। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, पहला हो गया। दूसरा सम इज एन इरेशनल नंबर, एक नंबर ले लो 2 + √2, दूसरा ले लो 3 - √3, ये ले लो, दोनों को ऐड कर दो।
ये आ गया 5 प्लस √2 माइनस √3। ये क्या है? ये आपका एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तीसरा अगर आप प्रोडक्ट पता दो तो तीसरे में आपको बस अपने सोचना है। मान लो एक मैंने इरेशनल नंबर √5 ले लिया, एक ले लिया √7 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √5 इंटू √7 √35। ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 35 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चौथा डिवीजन कर लो, 2√5 डिवाइडेड बाई √3, ये भी आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो इस तरीके से आप 2 एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बढ़ेंगे थोड़े से लॉ सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले चैप्टर टॉपिक पे, जहां पर आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है, कुछ नहीं करना है, हर एक को फैक्टराइज कर लेना। जैसे 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो आप इसको ऐसे, पहले मैं एक एक स्टेप इजी बता देता हूँ। 2 इंटू 5 इंटू 5 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 7 प्लस इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 9 इंटू 9। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 5√2, ये हो जाएगा 7√2 और ये हो जाएगा 9√2। सेम फैमिली के हैं, सारे √2 फैमिली के हैं, तो आपस में घटेंगे और जुड़ेंगे। 9 और 5 मिलकर हो जाएगा 14√2 और 14√2 में से 7√2 घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7√2। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे। क्या नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये 4 है, ये आपका 3th रूट है, ये आपका 5th रूट है और ये 196 है। तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 4th रूट है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 3th रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 18 5th रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 14। अब स्क्वायर रूट में तो 2 की पेयर देखते थे, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4। जिसको नहीं आता उनको बता दो कि nth रूट ऑफ a जो होता है वो बराबर होता है a टू द पावर 1/n। इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? यहां पर -6 इंटू 7 टू द पावर 3 के होल पावर 1/3 प्लस 18 इंटू 3 टू द पावर 1/5 इंटू 3 टू द पावर 5 के होल पावर 1/5 माइनस 14 का स्क्वायर के होल पावर 1/2। क्लियर? अब आसानी से आपको दिख रहा है कि भैया ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। कितना आ गया? 2 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 3 माइनस 14। ऐड करेंगे 2 7 6 42, 18 3 54 माइनस 14, 54 2 56 और 4 2 6 5 4 1 5, 56 में 56 गया, 0 आंसर आएगा। ठीक है भाई, मेथड आसान भाषा में आपको सिखाया हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत प्यारा सवाल है। कई सारे स्कूल में ये सब इस तरीके के सवाल नहीं कराए जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को इस तरीके का सवाल नहीं लगाने आता है। देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा अगर आपके स्कूल में नहीं सिखाया गया होगा तो। ये है स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका होता है कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको कोशिश करना है कि 5 प्लस 2√6 सिमिलरली 8 माइनस 2√15 क्या हो जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप यहां पर देखा करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू √3 इंटू √2, ये बनेगा 2ab। और इसको आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने की। सिमिलर कंडीशन में इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये मैं लिख सकता हूं 2 इंटू √3 इंटू √5। ठीक है, या √5 इंटू √3। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ नया न जोड़ा है न घटाया है, सिर्फ इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखने का कोशिश किया है। यही सीखने योग्य बात थी। अब ये क्या है पता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया √5 माइनस √3 का
होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब देखो मैंने आपसे कहा कि जब आप इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो ना ए, इसको आप ए लिख सकते हो, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो यहां पर सिमिलरली बाहर आएगा केवल √3 प्लस √2। यहां पे क्या आएगा √5 माइनस √3, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 प्लस √5। शायद आपको ये मेथड स्क्वायर रूट से बाहर निकलने वाला मेथड नहीं पता होगा, तो इस सवाल को आप स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सवाल है, क्या नहीं दिख रहा है इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ये 40 है, ये 39 है, ये 38 है, ये 41 है, ये 40 है और ये 39 है। फिर से सवाल ही लिख देता हूँ, 3 के पावर 40 है, प्लस 3 के पावर 39 है, प्लस 3 के पावर 38 है, इधर है 3 के पावर 41, इधर है 3 के पावर 40 माइनस 3 के पावर 39। ठीक है, आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे मिनिमम पावर है वो कॉमन लिया जा सकता है, 3 के पावर 38 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 3 का स्क्वायर, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। नीचे 3 के पावर 39 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा -1। 3 के पावर 31 और 3 के पावर 39, तो नीचे बच जाएगा 1/3 और ऊपर बच जाएगा 9 3 12 1 13 और नीचे बच जाएगा 9 3 12, 12 में से 1 गया 11, यानी 13/33 आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, 3th रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2 एंड 12th रूट ऑफ 32 किसके बराबर होगा? अगर ये सवाल समझ में आएगा तो एक सवाल जो 7वां वाला छोड़ा था वो भी अब आप समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पलर का सवाल है, 3th रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 1/3, 4th रूट ऑफ 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 32 के होल पावर 1/12 लिख सकता हूँ। क्या ये अभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, किसी एक चीज को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें सबको बाई 12 बनाने की कोशिश के लिए ऊपर 4 से नीचे 4 से, इसमें ऊपर 3 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा 2 के पावर 4/12, ये बन जाएगा 2 के पावर 3/12, ये सही है 32 के होल पावर 1/12। इसको मैं 2 के पावर 4 को अंदर भेज सकता हूँ, 1/12 बाहर हो जाएगा। इसको 2 के पावर 3 को अंदर भेज दिया, 1/12 बाहर हो गया। और इसको मैं 2 के पावर 5 के होल पावर 1/12 भी लिख सकता हूँ। अब सारे 1/12 है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर a के पावर m इंटू बी के पावर m है तो हम इसको ab के होल पावर m लिख सकते हैं। सेम काम यहाँ करेंगे, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 के होल पावर 1/12। अब फॉर्मूला क्या होता है कि भैया अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है तो क्या बन जाएगा a के पावर m प्लस n, सारे ऐड जाएंगे, 4 3 7 5 12, तो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 3 प्लस 5 के होल पावर 1/12, यानी 2 के पावर 12 के इंटू 1/12, 12 से 12 कट गया 2 आंसर आना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफाई करना है, 1/2 के होल पावर -2 प्लस 2/3 के होल पावर -2 प्लस 3/2 के होल पावर -2। एक फॉर्मूला होता है a/b के होल पावर अगर -m है तो हम इसको b/a के होल पावर m लिख सकते हैं। पलट दीजिए इसको, 2 के पावर 2 हो जाएगा, ये 3/2 के होल पावर 2 हो जाएगा, ये 4/3 के होल पावर 2 हो जाएगा। इसको 4 लिख सकते हो, इसको 9/4 लिख सकते हो, इसको 16/9 लिख सकते हो। एलसीएम ले लेंगे 36 का, तो 4 छंग 24, 4 12 दूना 14, और यहाँ पर जाएगा आपके पास 4 9 36, 9 9 81 और 16 चौका 64। सबको ऐड कर देंगे, 4 1 5 4 9, 8 6 14, 4 18 और 1 1 2, 289/36। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं उस 7वें वाले सवाल को जो हमने छोड़ा था, वो भी कर लेते हैं। ये वाला असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, इसको डिसेंडिंग में करना है, बड़े से छोटे में। ये है आपका 3th रूट ऑफ 2, ये है आपका 4th रूट ऑफ 5,
ये है आपका 6th रूट ऑफ 7 और ये है आपका 12th रूट ऑफ 3। इसको लिख सकते हो 2 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हो 5 के पावर 1/4, इसको 7 के पावर 1/6, इसको लिख सकते हो 3 के पावर 1/12। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो बेस सेम करना है या तो पावर सेम करनी है, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 3 4 6 12 का जो एलसीएम होगा, ऑब्वियसली 12 ही होगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, तो सभी डिनोमिनेटर को 12 बनाने का प्रयास करना है। तो इसको मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4/12, ये बन जाएगा 5 की पावर 3/12, ये बन जाएगा 7 के पावर 2/12, ये बन जाएगा 3 के पावर 1/12। इसको ऐसा लिख दूं, 2 के पावर 4 के पावर 1/12, 5 के पावर 3 के होल पावर 1/12, 7 के पावर 2 के होल पावर 1/12, 3 के पावर 1/12। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको 16 के होल पावर 1/12 लिख लूं, इसको 125 के होल पावर 1/12 लिख लूं, इसको 49 के पावर 1/12 लिख लूं, इसको 3 के पावर 1/12 लिख लूं। ठीक, अब जब पावर सेम है तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 के होल पावर 1/12, फिर 49 के होल पावर 1/12, फिर 16 के होल पावर 1/12, फिर 3 के होल पावर 1/12। ठीक है, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, 125 कौन सा वाला था, 125 कौन सा वाला था, 4th रूट ऑफ 5, फिर अरे फिर है आपके पास 49 कौन सा, थर्ड वाला 6th रूट ऑफ 7 है, फिर 16 वाला है, 3th रूट ऑफ 2 है, फिर 12th रूट ऑफ 3 है। ठीक है, तो ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को नहीं आता है। बैक टू द क्वेश्चन नंबर 22। इस सवाल में हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस सवाल में हमें x की वैल्यू निकालनी है, इजीली आ जाएगा, बस आप मेथड को फॉलो करिएगा। 2 के पावर 3x - 1 प्लस 10, डिवीजन को हम बाई 7 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैथमेटिक्स को फॉलो करिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 42 हो जाएगा। 2 के पावर 3x - 1 इज इक्वल टू 42 - 10, दैट इज 32 हो जाएगा। 2 के पावर 3x - 1, 32 को मैं 2 के पावर 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x - 1 इज इक्वल टू 5, देन 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू विल बी द आंसर। क्यों किया, इफ a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n, देन m इज इक्वल टू n। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, वैल्यू पुटिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला। 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 के होल पावर -1, यानी 8 प्लस 9 के होल पावर -1, दैट इज 17 के होल पावर -1, दैट इज 1/17। a के पावर a, 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 के होल पावर -1, यानी 4 प्लस 27 के होल पावर -1, यानी 31 के होल पावर -1, दैट इज 1/31। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें जो चीज नहीं दिख रही उसको साफ साफ लिख देता हूं। ये है 5, ये है 8, ये है 1/3 प्लस 26 1/3 के पावर 3 के पावर 1/4, मोस्ट प्रॉब्ली यही है। दोबारा लिख देता हूँ, 5 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 के होल पावर 3 के होल पावर 1/4। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5, इसको 2 के पावर 3 के होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 3 के पावर 3 के होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, पावर 3 की पावर 1/4।
ये बन जाएगा 2 + 3 के होल पावर 3 के होल पावर 1/4। ठीक है, एक एक स्टेप करेंगे तभी एग्जाम में आंसर आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 5 टू द पावर 3 के होल पावर 1/4। इसको 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं कि होल पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा और 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत 24 में किसी को? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, इस तरीके का भी सवाल प्रूव करने के लिए आपको आता है, आराम से किया जा सकता है। कैसे करेंगे दिखाता हूं। x टू द पावर, इसको लिख सकता हूं मैं AB माइनस AC अपॉन x टू द पावर AB माइनस BC। डिवीजन का साइन है, इसको मैं x टू द पावर BC अपॉन x टू द पावर AC लिख सकता हूं। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करते हैं तो वो पलट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर AC अपॉन x टू द पावर BC। तो ये हो जाएगा x टू द पावर AB माइनस AC प्लस AC अपॉन x टू द पावर AB माइनस BC प्लस BC। AC से AC कट गया, BC से BC कट गया, यहाँ बचा x टू द पावर AB अपॉन x टू द पावर AB। ये आंसर क्या आया? 1 इज इक्वल टू RHS। हिंस प्रूव्ड। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? LHS। सही है भाई, प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो LHS को जो आपने एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते हो जाएंगे, आपको RHS मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 4/216 के होल पावर -2/3 -1/256 के होल पावर -3/4। आराम से सॉल्व करते हैं। 216 को मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूं, जिसको दिक्कत होती है आराम से फैक्टराइज कर लिया करिए। 1/256 को मैं 2 दूना 4 दूना 8 या 4 चौका 16 चौका 64 चौका 4 टू द पावर 4 हो जाएगा के होल पावर -3/4। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 के पावर 6 के पावर -2 माइनस 1/4 से 4 कट गया 4 के पावर -3। ये हो गया 4 × 6 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 3। ये हो गया 4 × 36 माइनस 4 चौका 16 चौका 64 4 6 24 144 64 4 में से 4 गया 0 6 8 14 80 आंसर आना चाहिए। बाकी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल नहीं था, आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 81/16 के होल पावर -3/4 ब्रैकेट में 9/25 के होल पावर 3/2 प्लस है या डिवीजन? मोस्ट प्रॉब्ली या डिवीजन है। 5/2 को होल पावर -3 कर लेते हैं आराम से। इसको मैं 3 के पावर 4 अपॉन 2 के पावर 4 के होल पावर -3/4 लिख सकता हूँ। इसको मैं 3 के पावर 2 के होल पावर 5 के पावर 2 के होल पावर 3/2 लिख सकता हूँ। डिवीजन का साइन 5/2 के होल पावर -3 को मैं 2/5 के होल पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको 3/2 के होल पावर 4 इंटू -3/4 लिख सकता हूँ। इधर 3/5 के होल पावर 2 इंटू 3/2 और इसको मल्टीप्लीकेशन में मैं 5 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 3 भी लिख सकता हूँ। पलट जाएगा बस। ठीक है, इधर 4 से 4 कट गया, ये हो गया 3 के पावर -3/2 के होल पावर -3। इधर हो गया 3/5 3 के पावर 3 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 3। ठीक है, 5 के पावर 3 से 5 के पावर 3 कट गया। अब क्या क्या बचा? इधर बाहर हो जाएगा आपके पास 2 के पावर 3 अपॉन 3 के पावर 3। अंदर हो गया 3 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 3। ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, आराम से करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, ध्यानपूर्वक। जहां जो चीज हो रही है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो बार बार मैं बताता हूं कि a/b के होल पावर -m को आप b/a के होल पावर m लिख सकते हैं। a के पावर m के होल पावर n को आप a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए इन सब सवालों में। ठीक है, अच्छे सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, a - b = 0 है, तो x की वैल्यू पता करिए। पुट कर दीजिए उसमें 2 के पावर x - 1 अपॉन 2 के पावर x - 2
माइनस 2 के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के पावर एक्स प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर माइनस 1 अपॉन 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर माइनस 2 माइनस 2 के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के पावर एक्स इंटू 2। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर अच्छा ये सब बराबर 0 है, उधर भी चला जाएगा। पहले 2 के पावर एक्स है, 2 के पावर एक्स कट गया और ये 2 के पावर 2 ऊपर जाएगा, 2 के पावर 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के पावर एक्स इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 से ये 2 कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 4 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर एक्स हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इधर आ जाएगा 2 के पावर 1 अपॉन 2 के पावर 2x इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x भी लिख सकता हूं मैं, यानी 4 टू द पावर माइनस इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, देन x इज इक्वल टू -1 शुड बी द आंसर। कैसे हो रहा है एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया, 2 के पावर -1 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के पावर -1 नीचे आ जाएगा, 2 के पावर -2 ऊपर चला जाएगा, 2 के पावर x से 2 पावर x कट जाएगा, माइनस साइन है उधर भेज दिया, बराबर हो गया। और 2 के पावर -x को मैं नीचे भेज सकता हूँ, 2 के पावर 2x हो जाएगा या 4 टू द पावर x हो जाएगा। और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो बचा हुआ एक 2 था तो 4 बन गया, और ये 4 टू द पावर x जो होगा 4 टू द पावर -1 के बराबर है, तो x -1 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके के सवाल आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस से पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो रेशनलाइजेशन के सवाल हैं, जो अलग अलग तरीके पूछे जाते हैं। सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। इसके कॉन्जुगेट पेयर 6 माइनस 4√3 से ऊपर, 6 माइनस 4√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, यानी 36 और 4 चौका 16 48, 2 चौका 12 चौका 48√3 अपॉन 36 माइनस 48, ये हो जाएगा 8 6 14, 4 3 7 1 8, -12 हो जाएगा। -12 अगर कॉमन लेते हैं तो 12 7 84 प्लस 12 चौक 48, 4√3 और -12 है, कट गया। आंसर आ जाएगा 4√3 - 7 मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। गेट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x की वैल्यू आपके पास ये है तो √x + 1 अपॉन √x की वैल्यू निकालिए। तो आपको अगर x की वैल्यू पता है तो मैं आपसे कहूँ कि 1/x निकाल सकते हैं क्या। ये हो जाएगा 1/3 - 2√2 मल्टीप्लाई कर दें अगर 3 + 2√2 से ऊपर और 3 + 2√2 से नीचे, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 + 2√2, इधर हो जाएगा 9 - 8 यानी 3 + 2√2। अब हमारे पास x भी है और 1/x भी है। ठीक है, पहले x और 1/x पता कर लेते हैं, तो फिर हम √x निकाल लेते हैं। तो √x हो जाएगा आपके पास रूट के अंदर 3 - 2√2। अब इसको ओपन करने आना चाहिए, वही पुराना तरीका, 2 × √2 × 1, और इसको लिख सकते हो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास √2 - 1 का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा √2 - 1। ठीक है, सिमिलरली 1/√x को कोई लिख सकता है रूट के अंदर 3 + 2√2। इसको वैसे ही लिखा जा सकता है 2 × √2 + 1, यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब अपने पास हो गया ये √2 + 1 का होल स्क्वायर, बाहर क्या आएगा √2 + 1। गेट क्लियर। अब √x भी है हमारे पास, 1/√x है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस √2 + 1, 1 से 1 कट गया, ये आ जाएगा 2√2। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं।
चलिए 31 रेशनलाइज करना है, बेसिक रेशनलाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/2√7 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई कर देंगे 2√7 माइनस 3√3 से अपॉन 2√7 माइनस 3√3। ऊपर आ जाएगा 2√7 माइनस 3√3, नीचे आ जाएगा 2√7 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2√7 माइनस 3√3 अपॉन 2 दूना 4 7 28, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये आ जाएगा आपके पास 2√7 माइनस 3√3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 32 अच्छा सवाल है ये। x है, y है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई निकालना है। तो पहले x और y को रेशनलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये है तो रेशनलाइज करके ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 + 2√2, और यहाँ हो जाएगा 3 + 2√2, नीचे हो जाएगा 9 - 8 दैट इज 3 + 2√2। y 1/3 + 2√2, 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2, ये हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन 9 - 8 दैट इज 3 - 2√2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने पास x और y आ चुके हैं, रेशनलाइजेशन के बाद रख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2। 2√2 से 2√2 गया, 3 3 6 प्लस 9 - 8 यानी 6 + 1 यानी 7 आंसर आना चाहिए। क्लियर है, सही है सबको, कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, इफ x की वैल्यू ये है तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए। तो मैं यहाँ से 1/x तो पहले निकाल लूंगा, ये हो जाएगा 1 + 2 + √3 इंटू 2 - √3 ऊपर अपॉन 2 - √3 नीचे, ये हो जाएगा 2 - √3, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 2 - √3 अपॉन 1 दैट इज 2 - √3। 1/x की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना x², तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 + 3 + 2 दूना 4 √3 यानी 7 + √3, 7 + 4 √3, और 1/x² क्या बन जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर और 4 + 3 - 4 √3, ये आ जाएगा 7 - 4 √3। रख देंगे दोनों, 7 + 4 √3 प्लस 7 - 4 √3, 4 √3 से 4 √3 कट गया, 7 7 14 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और ये सवाल अगर आपको न दिख रहा हो, वैसे दिख भी रहा है, 5 + √6 ऊपर है और 5 - √6 नीचे है। सिंपली आपको रेशनलाइजेशन करना है, 5 + √6 से ऊपर, 5 + √6 से नीचे, देन यू विल गेट 25 + 6 + 10 √6 डिवाइडेड बाई 25 - 6 यानी 31 + 10 √6 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो ये क्या है 31/19 प्लस 10/19 √6। तो ए और बी अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 31/19 और बी की वैल्यू हो जाएगी 10/19। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, कई सारे बच्चों को जब डिनोमिनेटर में 3 इरेशनल नंबर आ जाते हैं तो वो नहीं कर पाते, 3 इस तरीके के नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हो जाते हैं। तो और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो चीज़ें आपके लिए और आसान है कि पहले इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ रखे रहिए, फिर इसको रेशनलाइज करिए। √2 + √3 को एक ब्रैकेट में रखिए और प्लस √4 से ऊपर, सिमिलरली √2 + √3 को नीचे और प्लस √4 से ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 + √3 प्लस √4 और नीचे आ जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर -4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √2 + √3 प्लस √4,
नीचे हो जाएगा 2 + 3 + 2 दूना 2√6 - 4। तो ये क्या है आपके पास, √2 + √3 + √4 अपॉन 5, 5 में से 4 गया 1, 1 + 2√6। ठीक है, ऊपर नीचे 1 - 2√6 से ऊपर, 1 - 2√6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम अब अगले प्रोसेस में वही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब एक एक चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें मिलेगा √2 + √3 + √4 माइनस 2√6 × √2 करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 4√3 बच जाएगा। ठीक है, फिर 2√6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6√2 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2√6 × 4 करते हैं तो आई थिंक 6 चौका 24 में 2 और 3 और 2 और 2 है, ये तो 2 है ही, √4 तो ऑब्वियस सी बात है 2 है। ठीक है, तो 2 दूना 4√6 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - 2 दूना 4 छंग 24। तो ये आना चाहिए आपके पास -5√2 -3√3 +2 और -4√6 अपॉन -23। तो इधर हो जाएगा 2 - 5√2 - 3√3 -4√6 अपॉन 23 माइनस, या फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो 5√2 + 3√3 + 4√6 -2 अपॉन 23। मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई करिएगा। प्रोसेस में आपको दोबारा समझा देता हूं कि जब भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो किसी 2 को एक साथ लीजिएगा, पहले उस पार्ट को रेशनलाइज करिएगा, फिर उसके बाद मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, गलती तो नहीं की है, सही है। अब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये 5 वाला, ये स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हर एक टर्म को आपको अलग अलग रेशनलाइज करना है। 1/3 - √8 × 3 + √8 अपॉन 3 + √8 माइनस 1/√8 - √7 × √8 + √7 अपॉन √8 + √7 प्लस 1/√7 - √6 × √7 + √6 अपॉन √7 + √6 माइनस 1/√6 - √5 × √6 + √5 अपॉन √6 + √5 प्लस 1/√5 - 2 और ये जाएगा √5 + 2 अपॉन √5 + 2। ठीक है जी, करेंगे इसको तो इधर विल गेट 3 + √8, इधर 9 - 8, इधर √8 + √7, इधर 8 - 7, इधर √7 - √6, √7 + √6, इधर 7 - 6, इधर √6 + √5, इधर 6 - 5 और इधर √5 + √5 + 2 और इधर 5 - 4। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है। इधर हो गया अपने पास 3 + √8, नीचे 1 ही है, -√8 - √7 प्लस √7 + √6, ये हो गया -√6 - √5, ये हो गया +√5 और +2। √8 से √8 करेगा, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5 और 3 और 2 मिलकर क्या बन गए 5। ठीक है, तो ये आपके 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग 1 घंटे में हमने पूरा सेशन कवर कर लिया है और ये 1 घंटे आपके लिए बहुमूल्य रहे होंगे और इसमें आपने सारी चीज़ें सीख ली होंगी और इसी तरीके के इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में दिखाई देंगे। और ये हमने लगभग पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है नंबर सिस्टम का। और सिर्फ नंबर सिस्टम नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, पूरे मैथ्स के हर एक चैप्टर का आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ साइंस की भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।